आदम नाज़रीन, खबरों के बुलेटिन में आपका खैर मकदम। मैं हूँ हिलाल हाशिम। सबसे पहले हेडलाइंस पर नजर। नई हुकूमत की तश्कील के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस काउंसिल पार्टी के लीडर मधु कल सुबह 11:30 बजे उमर अब्दुल्ला को वज़ीर आला के ओहदे और राजदारी का हल्फ दिलाया जाएगा। वज़ीर खारजा डॉक्टर ए जयशंकर शंघाई ताउन तंजीम SCO की सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आज इस्लामाबाद पहुंच गए। पीर पीरान हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स के सिलसिले में वादी भर में तकरीबात के इनेकाद सबसे बड़ी तकरीब ज़ियारत गौसिया खानयार में मुनक़द हुई और भारत मंडपम में बैनुल अक़वामी टेली मवासलाती यूनियन की टेली मवासलात की आलमी मेयारात से मुतल्लिक़ असम्बली का वज़ीर आज़म ने किया इफ्तिताह। अब खबरों की तफसील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस काउंसिल पार्टी के लीडर उमर अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर में नई हुकूमत की तश्कील के लिए मदऊ किया है। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों की जानिब से हिमायत के खतूत मौसूल होने के बाद ये दावत दी गई है, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी CPIM आम आदमी पार्टी के मेम्बरान और कई आज़ाद मेम्बरान असम्बली शामिल हैं। अपने खत में मनोज सिन्हा ने उमर अब्दुल्ला के इत्तेफाक की राय से लेजिस्लेटिव पार्टी का लीडर मुंतखब किए जाने पर खुशी का इजहार किया है और कल यानी 16 अक्टूबर को सुबह 11:30 बजे उन्हें वज़ीर आला के ओहदे और राजदारी का हल्फ दिलाए जाने की तस्दीक की है। बरदारी की तकरीब दूरदर्शन श्रीनगर से लाइव टेलीकास्ट की जाएगी। वजह है कि सदर जमहूरिया ने जम्मू कश्मीर में सदराज खत्म करने के सिलसिले में एक नोटिफिकेशन जारी किया है। जम्मू कश्मीर में जून 2018 को सदराज नाफिज किया गया था। 2019 में दफ़ा 370 और 35A की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की सरबराही में नई हुकूमत पहली बार हल्फ उठा रही है। वज़ीर खारजा डॉक्टर ए जयशंकर शंघाई ताउन तंजीम SCO की सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पाकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर आज इस्लामाबाद पहुंच गए। इससे पहले वज़ीर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान का उनका दौरा एक कसीर मकसदी तकरीब के लिए है, ताहम उन्होंने बाहमी गुफ्तगू से इनकार कर दिया है। गुज़श्ता 9 साल में पाकिस्तान का भारतीय वज़ीर खारजा का यह पहला आला सतही दौरा होगा। शंघाई ताउन तंजीम एक मुस्तकिल बैनुल हुकूमती बैनुल अक़वामी तंजीम है जो 9 मेंबरों पर मुश्तमिल है, जिनमें भारत, ईरान, चीन, जमहूरिया किर्गिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, बेलारूस और कजाकिस्तान शामिल हैं। सुकास कश्मीर के शामा कैंपस में आज एग्रीटेक, इंटेलिजेंस एंड बियॉन्ड, कटिंग एज इनोवेशंस इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड साइंसेज से मुतल्लिक 3 रोज़ा बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया गया। हाइब्रिड मूड में मुनक़द इस बड़ी तकरीब में मेडिकल, एग्रीकल्चर, वेटरनरी, एक्वा कल्चर शोबों के 500 से ज़्यादा शुरा हिस्सा ले रहे हैं। इस तकरीब का एहतमाम सुकास्ट कश्मीर के वेटरनरी बायोकेमिस्ट्री डिवीजन ने एग्रीकल्चर फोरम फॉर टेक्निकल एजुकेशन ऑफ फार्मिंग सोसाइटी के इश्तराक से किया है। शुरा में दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों बशमूल अमरीका मुत्तहिदा अरब अमारात, उज़्बेकिस्तान और श्रीलंका के सरकर्दा मुकर्ररीन शामिल हैं। कॉन्फ्रेंस का मकसद तमाम स्टेक होल्डरों को ज़राअत और इससे वाबस्ता शोबों में जदीद टेक्नोलॉजी बिलखुसूस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेहतरीन इस्तेमाल के बारे में जानकारी फराहम करना है। इफ्तिताही तकरीब पर सुकास्ट कश्मीर के वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर गनाई बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद रहे। आला तालीम महकमे के कमिश्नर सेक्रेटरी डॉक्टर रश्मि सिंह ने आज गवर्नमेंट शेखुल आलम मेमोरियल डिग्री कॉलेज बडगाम में बायो साइंसेज में हालिया रुझानात के मौजू पर 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। कॉन्फ्रेंस का एहतमाम जम्मू कश्मीर के महकमे आला तालीम और J&K के स्टेट साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन काउंसिल DTS के इश्तराक से किया गया। तकरीब में मुल्क भर से सरकर्दा स्कॉलर, मुहक्किकीन और प्रैक्टिशनर्स हिस्सा ले रहे हैं जो बायो साइंसेज के शोबे में जदीद पेशरफ्त और चैलेंजों पर तबादला ख्याल कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस का आगाज एक तमद्दुनी प्रोग्राम से हुआ जिसमें रवायती कश्मीरी रूह भी शामिल है। इफ्तिताही इजलास में कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर मुदस्सिर अफशान ने मेहमानों का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। उन्होंने बायो साइंस तहकीकी पेशरफ्त में इश्तराक की अहमियत पर रोशनी डाली। इस मौके पर कमिश्नर सेक्रेटरी डॉक्टर रश्मि सिंह जो मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थी ने इख्तरा और तहकीकी इक़दामात में आला तालीम के अहम रोल को उजागर किया। खबरें भी जारी हैं, रुकते हैं एक कमर्शियल ब्रेक के लिए। बिट्टू, बहू कब से तैयार होकर बैठी है? टेस्ट के लिए जाना बेटा। टेस्ट ही तो देख रहा हूँ माँ। ये टेस्ट जल्द से जल्द होना जरूरी है। माँ क्या जल्दी जल्दी लगा रखी है? टेस्ट कराने में थोड़ी देर हो गई तो क्या हो जाएगा? देख बेटा, देखा, इसलिए समय पर पहुँचना जरूरी है। गर्भावस्था के पहले 3 महीनों के अंदर जल्द से जल्द HIV की जांच जरूर करवाएं ताकि शिशु को HIV संक्रमण से बचाया जा सके और मां और शिशु एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी जी सके। जांच जितनी जल्दी, सुरक्षा उतनी पक्की। गर्भावस्था की पहली जांच में ही
HIV टेस्ट जरूर कराएं। ज़राई महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी शैलेंद्र कुमार ने आज एग्रीकल्चर कल्चर कॉम्प्लेक्स लाल मंडी श्रीनगर में महकमा ज़राअत और वाबस्ता महकमों के डायरेक्टरों, ज्वाइंट डायरेक्टरों, सूबाई और स्कीम के सरबराहों और सेक्टोरल अफसरों की एक मीटिंग तलब की, जिसमें उन्होंने HADP, कैपेक्स और CSS के तहत माली और फिजिकल पेशरफ्त का जायजा लिया। इसके अलावा महकमा ज़राअत और वाबस्ता महकमों की तरफ से अमलाई जा रही मुख्तलिफ मरकजी वसातत वाली स्कीमों पर भी तफसील से तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग से खिताब करते हुए प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने मुख्तलिफ प्रोजेक्टों के तहत रुकमात के मुनसिफाना और तेज रफ्तार इस्तेमाल की अहमियत को उजागर किया है। वादी भर में आज पीरान पीर हजरत शेख सईद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स निहायत ही अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में वादी के खानकाहों, ज़ियारतगाहों और बुकाजात में तकरीबात का इनेकाद हुआ। सबसे बड़ी तकरीब ज़ियारत पीर दस्तगीर साहब रहमतुल्लाह अलैह खानियार श्रीनगर में मुनक़द हुई, जहां रात भर शब बेदारी के दौरान खत्मात मुअज़्ज़मात, दरूद व अज़कार और नात व मुनाजात की मजालिस आरास्ता हुई। आज नमाज पंजगाना पर अकीदतमंद व पाक हजरत गौसुल आज़म रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत से फैज़याब हो रहे हैं। दरियासना आज ही वादी के बुलंद पाया वली कामिल हजरत शेख अब्दुल वहाब नूरी का उर्स भी मनाया गया। इस सिलसिले में उनके आस्थान आलिया वाक़ा ज़ैन कदल में कुरान ख़वानी और दुरूद अज़कार की मजलिस आरास्ता हुई। इस मौके पर वली कामिल शेख अब्दुल वहाब नूरी की तालीमात पर रोशनी डाली गई और कौम के तई उनकी खिदमत को याद किया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि नई NC सरकार लोगों के इश्तराक से राहत रसानी और जम्मू कश्मीर की तेज तर इक्तिसादी और माशी तरक्की के लिए काम करेगी। उन्होंने आवाम से अपील की है कि वो ऐसी ताकतों को नाकाम बनाएं जो जम्मू कश्मीर की वहदत और इनफरादियत को जक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। NC सदर ने इन बातों का इजहार आज श्रीनगर में अपनी रिहाइशगाह पर पार्टी लीडरों, अहदेदारों, मुंतखब मेंबरान असम्बली और ताजर अंजुमनों के नुमाइंदों के साथ मुलाकात के दौरान किया। उन्होंने मजीद कहा कि पार्टी मंशूर में लोगों के साथ जो वादे किए गए हैं उन्हें हर सूरत में पूरा किया जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने मलवाड 1 कश्तवाड़ में रोनमा आग की एक होलनाक वारदात पर गहरे सदमे का इजहार करते हुए आतिश ज़दगान के साथ हमदर्दी का इजहार किया है। उन्होंने इंतजामिया पर जोर दिया कि वो मुतासरा कुंभों की बाज़ाबादकारी के लिए इकदाम करे। उन्होंने मजीद कहा कि इस दूर दराज इलाके में फायर सर्विस, मौसलाती निज़ाम और दीगर खदमात के फुकदान से मकामी आबादी को शदीद नुकसान का सामना करना पड़ा। CPIM के लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने भी इस साने पर दुख का इजहार किया है। इधर अनंतनाग रानीपोरा के डेठू इलाके में भी कल देर रात आग की एक वारदात में 3 रिहायशी मकान खाकस्तर हो गए हैं। फायर सर्विस महकमे ने आग को मजीद फैलने से रोका है। आग की वजूहात का पता लगाया जा रहा है। KVI के बडगाम ने जिला बडगाम में खाकबला के दूर अफ्तादा गांव लबरन में दान फसल से मुतलका फील्ड डे का एहतमाम किया। प्रोग्राम का बुनियादी मकसद नई मुतारिफ की गई दान के HYV कस्म के बारे में किसानों को जानकारी फराहम करना था। प्रोग्राम में लगभग 50 किसानों ने शिरकत की, जिस दौरान सीनियर साइंसदान और
KV کے بڑگام کے سربراہ ڈاکٹر بلال احمد لون نے دان کے اس نئے قسم کے بارے میں تبادلہ خیال کیا اور ان سے فیڈ بیک حاصل کیا۔ کینسر سوسائٹی آف کشمیر نے آج گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول کوٹھی باغ سری نگر کی اشتراک سے بیسٹ کینسر کی روک تھام سے متعلق ایک روزہ جانکاری پروگرام کا انعقاد کیا۔ اس موقع پر اسکول کی پرنسپل نصرت بخاری نے بریسٹ کینسر سے بچاؤ کے لیے تعلیمی اداروں کی رول کو اجاگر کیا۔ تقریب میں بڑی تعداد میں طلباء نے شرکت کی، جس دوران طبی ماہرین اور طالبان کے درمیان سوال جواب کے سیشن بھی منعقد ہوئے۔ کمیونٹی میڈیسن اینڈ ڈپارٹمنٹ آف پیڈیاٹرکس GMC اننت ناگ نے آج خسرہ کی روک تھام اور VPD پر ایک روزہ ورکشاپ کا اہتمام کیا۔ ورکشاپ کے دوران خسرہ، پولیو اور روبیلا جیسی بیماریوں پر روک لگانے کے لیے ویکسینیشن کے مثبت اثرات کو اجاگر کیا گیا۔ GMC اننت ناگ کی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے اشتراک سے ورکشاپ کا انعقاد کیا۔ اس موقع پر طبی ماہرین نے بتایا کہ ایسی بیماریوں پر ہمیشہ کے لیے قابو پایا جا سکتا ہے، بشرطے کہ متاثرہ افراد ٹیکے لگانے سے پہلے اور بعد میں لازمی احتیاط برتیں۔ تقریب کے دوران CMO اننت ناگ MY زگو نے افتتاحی خطبہ پیش کیا۔ فوج نے آج CMO سری نگر میٹرو زون گروپ ایلمکو اور امام حسین اسپتال کی اشتراک سے ہمدانیہ کالونی بیمنا میں واقع امام حسین اسپتال میں ایک مفت طبی کیمپ کا انعقاد کیا۔ اس میڈیکل کیمپ میں عام لوگوں کے لیے جنرل فزیشین کے علاوہ بچوں کے ماہر ڈاکٹر، آرتھوپیڈکس، کارڈیولوجسٹ، آئی اسپیشلسٹ اور گائنیکولوجسٹ کی خدمات دستیاب رکھی گئی تھی۔ یہ میڈیکل کیمپ کل یعنی 16 اکتوبر کو بھی جاری رہے گا۔ جموں سری نگر کوئمہ شاہراہ پر ایک سڑک حادثے میں ایک شخص جاں بحق ہوا ہے۔ اطلاع کے مطابق یہ حادثہ دوران شب شیر بی بی علاقے میں اس وقت پیش آیا جب سری نگر سے جموں جا رہا ایک ٹرک ڈرائیور کے قابو سے باہر ہو کر ایک گہری کھائی میں جا گرا۔ اس حادثے کی خبر سنتے ہی مقامی رضاکاروں، پولیس اور SDF کے اہلکاروں نے جائے حادثے پر پہنچ کر کافی مشقت کے بعد ٹرک ڈرائیور ہروندر سنگھ کو ٹرک کے ملبے سے باہر نکالا۔ قومی شاہراہ پر آج صبح ایک اور حادثہ رامت سیکٹر میں نچلانا کے قریب پیش آیا جس میں 3 ٹرک آپس میں ٹکرا گئی۔ اس حادثے کی وجہ سے شاہراہ کے دونوں اطراف گاڑیوں کی آمد رفت کچھ وقت کے لیے متاثر رہی۔ آبی گزر سری نگر میں پانی کی شدت اور قلت کے بارے میں آج وہاں کی خواتین نے سڑکوں پر آ کر ایکسچینج روڈ پر واقع PHE کے دفتر کے باہر احتجاج کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ پانی کی قلت سے ان کی روزمرہ زندگی کافی متاثر ہوئی ہے اور صورتحال روز بروز بدتر ہو رہی ہے، جو ان کے لیے باعث تشویش ہے۔ انہوں نے بحران سے نمٹنے کے لیے حکام کی غفلت شاری کی شدید نکتہ چینی کی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے نئی دہلی کے بھارت منڈپم میں آج بین الاقوامی ٹیلی مواصلاتی یونین ITU کی ٹیلی مواصلاتی کی عالمی معیارات سے متعلق اسمبلی WTSA 2024 کا افتتاح کیا۔ WTSA بین الاقوامی ٹیلی مواصلاتی یونین کے کام سے متعلق معیارات کی گورننگ کانفرنس جو ہر سال 4 سال کے بعد ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے لیے اقوام متحدہ کی جانب سے منعقد کی جاتی ہے۔ یہ پہلا موقع ہے جب بھارت اور بین الاقوامی خطے میں WTSA.ITU انعقاد ہو رہا ہے۔ تقریب کے دوران وزیر اعظم نے انڈیا موبائل کانگریس 2024 کے 8ویں ایڈیشن کا بھی افتتاح کیا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت ٹیلی مواصلات اور اس سے متعلق ٹیکنالوجی سے متعلق نہایت تیزی سے بدل رہے ملکوں میں ایک ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت میں 129 کروڑ موبائل فون صارفین ہیں جبکہ 95 کروڑ انٹرنیٹ صارفین بھی ہے اور دنیا کے 40% سے زیادہ ڈیجیٹل لین دین بھارت میں ہی ہو رہا ہے۔ اب آخر پر موسم سے متعلق جانکاری۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 25.9 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 6.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31.5 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 18.3 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ایکس ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر فالو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں YouTube پر بھی دستیاب رہتی ہیں۔ اس وقت آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔